शहीद वीर बुधु भगत 232वीं जयंती समारोह सह विकास मेला। नमस्कार साथियों, तोर जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 17 फरवरी 2024 को वीर बुधु भगत के नाम से सिलागाई गांव में जतरा लगा जाता है, यानी कि आप उसे मेला भी बोल सकते हो। तो वही जगह का लोकेशन एंड मेला आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वीर बुधु भगत का जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में, जो कि उस गांव का नाम है सिलागाई। तो वीर बुधु भगत के नाम से ही इस टुंगरी मेला में जतरा लगा जाता है। तो उसी को आज आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ऊपर जो दिख रहा है लोकेशन, उस जगह में बहुत दूर दूर से पूजा करने आते हैं। जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं, ये देखने में आप लोगों को बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कि इस जगह आने के लिए बहुत ही परेशानी है, लेकिन उतना भी नहीं है जो कि आप लोग कर सकते हो और आके पूजा या दर्शन कर सकते हो। तो चलो आज उसी के बारे में हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मेला में या तो जतरा में क्या क्या देखने को मिलता है हमें। जैसे कि आप लोगों को वीडियो में हम क्लिप दिखाए थे, वही जगह है, वही लोकेशन है। यानी कि देखो भाई, कितने दूर दूर से इस जगह आते हैं पूजा करने के लिए। और सच है या झूठ है, वही देखने आते हैं इस जगह। जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, एक औरत किस तरह से यहाँ पर अभी हाथ लगाती है, उसके बाद में पानी निकालती है। यानी कि सच्ची बात है या गलत बात है, बस उसी को कहते हैं। मानो तो पत्थर भी भगवान है, ना मानो तो इंसान भी शैतान है। तो इस जगह आप लोग आके ज़रूर अनुमान लगाना। बाकी बात क्लिप की ओर आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर 1857 को ही आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इससे पहले ही एक जनजातीय योद्धा ने कोल और लड़का विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। नाम था इनका वीर बुधु भगत। 17 फरवरी 1792 में झारखंड के रांची जिले के सिलागाई गांव में वीर बुधु भगत का जन्म हुआ था। ये हमेशा अपने साथ एक कुल्हाड़ी रखा करते थे, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उस दैवी शक्ति की निशानी है जो देवताओं ने इन्हें दी थी। बचपन से जमींदारों और अंग्रेजी सेना की क्रूरता ने इन्हें व्यथित कर रखा था, जिसके चलते इन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए धनुष चलाना सीखा। इन्होंने इस काम के लिए अपने साथ लोगों को भी जोड़ लिया, जिन्हें धनुष बाण चलाने के साथ ही गुरिल्ला युद्ध की भी शिक्षा दी गई। जब 1820 के दशक में छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में जमींदारों और अंग्रेजों की बर्बरता अपने चरम पर थी, तभी हुए मुंडा विद्रोह ने इनके युद्ध की लालसा को जोश दे दिया। इसी समय मुंडा और उरांव के साथ अन्य जनजातियां भी युद्ध के लिए सक्रिय हो गई, जिसका असल परिणाम साल 1831 में कोल विद्रोह के रूप में सामने आया। दरअसल मुंडा, उरांव, भूमिज और हो आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा कोल कहा जाता था।
इन्हीं लोगों ने मिलकर कोल विद्रोह की शुरुआत की, जिसका नेतृत्व किया बुद्धू भगत, जुआ भगत, भूतनाथ शाही, दाखिन शाही, मदारा महतो और बुली महतो जैसे लोगों ने। इसी बीच साल 1832 में उरांव जनजाति ने भगत के नेतृत्व में लड़का विद्रोह का भी आगाज कर दिया। हजारों लोगों की हथियारबंद सेनाओं के साथ भगत अब ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। इन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश शासन ने 1000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। इसके बाद भी सफलता न हासिल होने पर इन्हें पकड़ने का काम कैप्टन इम्पे को सौंप दिया गया। भगत के ना पकड़े जाने पर बनारस की 50वीं देसी पैदल सेना और घुड़सवार सैनिकों के एक दल ने गांव से हजारों ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया। बुद्धू के दस्ते ने हमला करके इन बंदियों को मुक्त करा लिया। इस करारी शिकस्त से कैप्टन और बौखला गया, जिसके बाद 13 फरवरी 1832 को सिलागाई गांव में कैप्टन इम्पे ने बुद्धू और उसके साथियों को घेर लिया।